उत्तर प्रदेश में श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके साथ साथ जो मस्जिद है धनीपुर में, उसको बनाने के लिए और उसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान किया गया है। मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा है कि वो उसकी आधारशिला रखे। हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में। सर, जिस तरीके से अब अपील की है कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री मोदी से कि वो उनके आधारशिला रखें, क्या कहेंगे इस पे? ये तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण बात होगी। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि राम जन्मभूमि मंदिर का भी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, और यदि उसको भी वो लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है कि दोनों समुदाय आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ये मस्जिद की भी स्थापना कराना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा और इसका पूरा संदेश पूरे दुनिया में जाएगा। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका मानना है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं जो है वो ठगा महसूस करता है बीजेपी के साथ, और इसमें भी कहीं ना कहीं चाहे वो पसमानदा समाज हो या सूफी समाज हो, ये सम्मेलन करके सिर्फ लुभाने का काम कर रही बीजेपी। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी किसी जाति, मजहब और क्षेत्र की बात कही? उन्होंने सदैव 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कही। वो कहते हैं कि जब देश 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश जो है 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। उनकी जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं किसी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं है, वो गरीबी के आधार पर है। हर व्यक्ति उसमें जो है उसका लाभान्वित हो रहा है। कभी उन्होंने किसी को जाति, मजहब को लेकर के कोई अपनी योजना उन्होंने संचालित नहीं की है। तो मोदी जी तो जो भी देश के हित में क्या है उसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो ये जो भी लोग भी कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं कि जो इस देश को सबसे ज्यादा समय तक शासन किए हैं और देश को इस स्थिति तक लाने का कोई श्रेय है तो उन्हीं लोगों का है। नहीं तो आज देश आजादी के इतने वर्षों में बहुत आगे बढ़ चुका होता देश। जो 9 वर्षों में माननीय मोदी जी ने बढ़ाया, आज उतने कोई भी शासन करने वाला इस देश की चिंता नहीं किया। आजम खां इस समय जेल में हैं और ऐसे में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वो उनसे मिलने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मुस्लिम के साथ में, आजम खां के साथ में। देखिए, ये लोग कुछ नहीं, ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। ये जब चुनाव आता है तो सब इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि ये विकास और इनका कोई मुद्दा नहीं है। इनका तो बस जाति और मजहब को आपस में बांट करके वोट लेना, यही इनका आधार है। इसके कारण ये लोग जो सोच रहे हैं कि हमारे वोट का ध्रुवीकरण कर लें हम, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। कोई इस तरह का इनको जो है आजम खां से प्रेम नहीं है और ये केवल वोट की राजनीति है। आखिरी सवाल है, बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ, चूंकि आप भी संगठन से शुरुआत से जुड़े रहे हैं, वहां पर एक एज बार था कि कई ऐसे नेता थे जिनका एज ओवर हो जाने के बाद नहीं लेते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ हो या जो अन्य जगह पर देखा गया बीजेपी ने उन सभी नेताओं को आगे किया है। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा एज बार हटेगा और जिससे कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी अब इलेक्शन में आगे आ पाएंगे? देखिए, कोई ये मैंने ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है। ये तो एक पार्टी ने नए नेतृत्व उभरे, नए नेतृत्व को भी अवसर मिले, इसलिए उन्होंने बनाया है। एक उम्र के बाद व्यक्ति के बहुत सारे चीजों में बदलाव नजर आता है। तो एक पुराने लोग जाते हैं, नए लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। इसका ये नहीं है कोई भाजपा के संविधान में कोई अस्थायी इस तरह का कोई निर्णय किया गया। पार्टी समय और परिस्थितियों को देखते हुए अपना निर्णय करती रहती है, कहाँ पर क्या उचित है। कभी देखते हैं आपकी सरकार के लोग संगठन में चले जाते हैं, संगठन के लोग सरकार में आ जाते हैं। तो इसका कोई संवैधानिक कोई पार्टी में विधान नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो संगठन में बेहतर काम करने वाले लोगों को सरकार में भेजते हैं, सरकार में बेहतर काम करने वाले को फिर संगठन में आवश्यकता होती है तो वहां भेजते हैं। आप देखें अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने शीर्ष नेतृत्व आज विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाई माननीय मोदी जी के कैबिनेट के बहुत वरिष्ठ सदस्यगण हैं, वो लोग भी आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो मैं भी राजकोट के चुनाव में था, वहाँ देखा कि एक जो वहाँ पर मिनिस्टर हैं अभी, वो पहले पार्षद थी,
पार्षद से एमएलए बनी, एमएलए से फिर पार्षद हुई और फिर एमएलए बनी, आज मिनिस्टर हैं भानुबेन जी जो है। तो इस तरह से भाजपा में ये कोई नहीं है कि पार्टी जो भी काम कार्यकर्ता को देता है वो कार्यकर्ता उसको निर्वहन करता है। यूपी में भी संभावनाएं हैं आगे 2024 में लोकसभा में। हाँ, वहां पर मैंने कहीं ऐसी परिस्थिति यदि पार्टी के सामने हो कि भाई ये सीनियर होते हुए भी वहां पर विकल्प में सबसे बेहतर यही है, तो पार्टी उस पर निर्णय लेती है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह साफ तौर से मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऐसे वरिष्ठ हो या कोई भी जो लगता है कि वो पार्टी के लिए कार्यरत हैं या पार्टी के लिए एक अच्छे हो सकते हैं नेता, उनको आगे बढ़ाती है। और यही वजह है कि चाहे वो भोपाल हो या उत्तर प्रदेश, सभी जगह ऐसे लोगों को आगे, चाहे वो संगठन हो या सरकार, दोनों में रखा जाता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज